स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उपसहसंयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द व उनकी परिभाषाएं। तो उपसहसंयोजन यौगिक में कुछ पारिभाषिक जो शब्द हैं, उन शब्दों को आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो एक शब्द होता है उपसहसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता, या इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये क्या होती है, पढ़ते हैं हम। केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से किसी एक निश्चित संख्या में आवंटित आयन अथवा अणु मिलकर एक उपसहसंयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं। वो ये कह रहा है कि कोई धातु परमाणु है और कोई समूह है, वो मिलकर क्या बनाते, एक सत्ता बनाते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये कोबाल्टिक धातु थी और ये समूह थे, ये सब मिल गए और उन्होंने पूरा ये क्या बना लिया, उपसहसंयोजन यौगिक बना लिया। और ये जो उपसहसंयोजन यौगिक बनाया, तो ये पूरा ब्रैकेट बना, तो इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, ये हमारी पूरी उपसहसंयोजन सत्ता है, पूरी उपसहसंयोजन सत्ता है। ठीक है, जैसे और देख लीजिए, ये निकल से ये जुड़ गए तो ये पूरी उपसहसंयोजन सत्ता है। सीधी सी बात है कि किसी धातु परमाणु में से कोई निश्चित संख्या में क्या जुड़ जाए, अणु जुड़ जाए या आयन जुड़ जाए, तो वो धातु परमाणु अणु या आयन से जुड़कर या मिलकर एक उपसहसंयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं। कोई धातु परमाणु है, वो किसी आयन से या अणु से मिलकर एक उपसहसंयोजन सत्ता का निर्माण करता है। कोई धातु हो गया, ये हमारे अणु हो गए, मिलकर ये, तो इनने क्या किसका निर्माण कर दिया, उपसहसंयोजन सत्ता का। अब एक शब्द आता है केंद्रीय परमाणु या आयन भी आता है, या कभी कभी हम कहते हैं केंद्रीय धातु। तो वो ये कह रहे हैं कि जो उपसहसंयोजन सत्ता है, उसमें जिस परमाणु से निश्चित संख्या में आयन जुड़े हों, वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी उपसहसंयोजन सत्ता है, उसमें उपसहसंयोजन सत्ता में जिस परमाणु से अणु जुड़े हों, उस परमाणु को हम केंद्रीय परमाणु कहते हैं। केंद्र में, क्योंकि वो क्या है, केंद्र में, उससे क्या है, सारे आके समूह जुड़ गए, तो हम उसको क्या कहते हैं, जिस परमाणु से अन्य समूह आकर जुड़ते हैं, उस परमाणु को हम केंद्रीय परमाणु कहते हैं। तो किसी उपसहसंयोजन सत्ता में जो परमाणु होता है, उससे निश्चित संख्या में जो अन्य आयन जुड़े या अन्य समूह जुड़े, तो उस परमाणु को हम केंद्रीय परमाणु कहते हैं। और ये क्या करते हैं, मान चलो ये परमाणु इससे आके ये चार जुड़ गए, तो ये क्या बना ली, वर्ग समतलीय। ठीक है, देखो ये इस तरीके से, ये देखिए, ये बीच का परमाणु है, ये चार समूह आके जुड़ गए, तो ये जो जिस परमाणु से जुड़े, उस परमाणु को क्या बोलेंगे हम, केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय आयन। यहाँ कौन है केंद्रीय परमाणु, ये, क्योंकि इससे सारे समूह या आयन जुड़ गए, जो भी आयन थे या जो भी लिगैंड्स थे, इससे आके जुड़ गए, तो ये क्या हुआ, हमारा केंद्रीय परमाणु। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। लिगैंड, हमको लिगैंड के बारे में पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिगैंड क्या होते हैं, लिगैंड वे होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ते हैं। पहली बात, लिगैंड वे होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से आकर जुड़ते हैं, मतलब जो लोन पेयर देने की क्षमता रखते हैं। लुईस बेस बोलते थे जिनको हम, लुईस बेस ही तो लोन पेयर देते हैं, और तो लिगैंड्स क्या होते हैं, लुईस बेस। तो लिगैंड्स क्या करते हैं, धातु परमाणु से आके जुड़ते हैं, मतलब लोन पेयर देते हैं और बंद बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, ये तो हम पढ़ा भी चुके हैं आपको। चलो हम सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं कि उपसहसंयोजन सत्ता में केंद्रीय परमाणु, जो केंद्रीय परमाणु है, उससे परिबद्ध जो आयन होते हैं या जो अणु होते हैं, उनको हम लिगैंड्स कहते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो केंद्रीय परमाणु से आकर जो आयन जुड़ते हैं या जो अणु जुड़ते हैं, ये जो जुड़े हैं, जो एल लिखा है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लिगैंड्स। ये आयन या अणु कुछ भी हो सकते हैं। तो केंद्रीय परमाणु से जो आयन जुड़ते हैं या जो अणु जुड़ते हैं, इन जुड़ने वाले समूह को हम लिगैंड्स कहते हैं। ठीक है, और यह सामान्यतः आयन हो सकते हैं। वो कह रहे हैं जो लिगैंड होते हैं वो अणु या आयन दोनों हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ये क्या होते हैं, आयन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि Cl- आयन, क्लोराइड आयन हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया। बड़े अणु भी हो सकते हैं, छोटे अणु भी हो सकते हैं और बड़े अणु भी हो सकते हैं। तो जैसे Cl क्लोराइड आयन लिगैंड है, H2O एक हमारा लिगैंड है, ये अमोनिया हमारा लिगैंड है, ये भी एक हमारा लिगैंड है। इसका नाम ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका नाम है एथिलीन डाइअमीन है, ये एथेन
1,2 डाइएमीन, ये भी हो सकते हैं। तो ये लिगेंड बहुत प्रकार के होते हैं। अब लिगेंड के प्रकार हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला कि धातु परमाणु से जो आयन जुड़ता है या जो समूह जुड़ता है या जो अणु जुड़ता है उसको हम लिगेंड कहते हैं। लिगेंड या तो आयन हो सकता है या अणु हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ये आयन होते हैं लिगेंड। लिगेंड उन्होंने कुछ एग्जाम्पल बता दिया, जैसे कि Cl- छोटे अणु जैसे भी लिगेंड्स हो सकते हैं, जल H2NH3 जैसे भी लिगेंड्स हो सकते हैं, और इथेन 1,2 डाइएमीन जैसे भी ये लिगेंड्स हो सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिगेंड्स के बारे में। तो थोड़ा सा हमने लिगेंड्स पढ़ लिया कि लिगेंड्स क्या होते हैं। जो धातु परमाणु से जुड़ते हैं वो हमारे लिगेंड्स हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो हम लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, वर्गीकरण। तो दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया लिगेंड का। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आवेश के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण। आवेश के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण दो प्रकार के, न्यूट्रल लिगेंड्स और एनायनिक लिगेंड, मतलब उदासीन लिगेंड और ऋण आयन लिगेंड, दो प्रकार के होते। नाम से समझिएगा, जिस पर कोई आवेश ना हो ऐसा लिगेंड उसको हम उदासीन लिगेंड्स कहते हैं, और ऐसे लिगेंड्स जिन पर ऋण आवेश हो, ऋण चार्ज हो, उनको हम ऋण आयन लिगेंड्स कहते हैं। तो अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स के, उदासीन लिगेंड्स के, जैसे H2O। इसके पास लेकिन लोन पेयर होता है देने के लिए। ये जल हो गया, तो इसका नाम, लिगेंड्स का नाम क्या है? यहाँ जल नहीं बोलेंगे, इसको एक्वा लिखेंगे। है तो ये जल, लेकिन ये लिगेंड्स की तरह व्यवहार करता है। तो जब इसका हम उपसहसंयोजन यौगिक की आयुपेक नाम लिखेंगे तो जल नहीं लिखेंगे, इसको ना वाटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्वा। ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO है, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। ये लिगेंड्स है, और कैसा लिगेंड्स है? उदासीन लिगेंड्स। ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे उदासीन लिगेंड्स हैं। इनके नाम भी हमने आपको साथ में बता दिए। हम आपको पढ़ा रहे थे लिगेंड्स का वर्गीकरण आवेश के आधार पर, दो प्रकार के, उदासीन और ऋण आयन। तो सबसे पहले हमने उदासीन लिगेंड्स बताया जिन पर कोई आवेश ना हो, ना प्लस चार्ज हो ना माइनस चार्ज हो। तो ये कुछ उदाहरण लिखे हमने उदासीन लिगेंड्स के, ठीक है। ये उदाहरण हो गए। साथ ही साथ हम इनका नाम भी बता रहे हैं आपको। इस लिगेंड को हम एक्वा बोलते हैं। इस लिगेंड्स का नाम है कार्बोनॉइल, इसको बोलते हैं थायोकार्बोनॉइल, इसको एमीन बोलते हैं, इसको नाइट्रोसिल बोलते हैं, इसको प्रीडीन बोलते हैं। और ये देखिए, ये बड़ा सा कंपाउंड, इसका नाम है एथेन 1,2 डाइएमीन। लेकिन हम इसको इतना बड़ा ना लिख के इसको EN लिख देते हैं। एथिलीन डाइएमीन है ये, एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन सामान्य नाम है इसका, एथिलीन डाइएमीन। आयुपेक नाम है इथेन 1,2 डाइएमीन। ये 1 नंबर दे दें, इसको 2 नंबर दे दें, तो ये इथेन हो गई। 2 कार्बन वाली है ना, तो ईथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, और 1 और 2 कार्बन पर क्या जुड़ा? एमीन ग्रुप, तो हम लिखेंगे इथेन 1,2 डाइएमीन। तो ये तो हो गया आयुपेक नेम। और इस लिगेंड का सामान्य नाम होता है एथिलीन डाइएमीन, और इसके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? हम EN लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने उदाहरण बता दिए आपको उदासीन लिगेंड के। अब हम आपको कुछ उदाहरण बता रहे हैं एनायनिक लिगेंड्स के, जैसे CN-, ये देखिए Cl-, Cl-, Br-, आयोडाइड माइनस, बहुत सारे आयन हैं, तो कुछ उदाहरण आपको आते जाएंगे। लेकिन एक बात सुनिए कि यहाँ पर नाम भी हम बता दें। अगर किसी ऋण आयन वाले लिगेंड्स में लास्ट में 8 जुड़ा, ATE, तो जब हम उसका नाम लिखेंगे तो इसको एटो कर देंगे, ATO कर देंगे, E की जगह क्या कर देंगे? O। और किसी लिगेंड्स का नाम ITE है, ITE है, तो उसको क्या बदल देंगे? ITO, मतलब E की जगह O। तो कहीं अगर IDE है तो क्या कर देंगे? IDO, मतलब E की जगह क्या कर रहे हैं? हम O कर देते हैं। E की जगह क्या कर देते? O। जब हम नाम लिखते हैं, अभी हम करके बता दे रहे हैं आपको। जैसे इसको हम बोलते हैं साइनाइड। ये क्या है हमारा? साइनाइड। तब जानते हैं कि ये साइनाइड है। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो ये साइनाइड है। ये क्या है? साइनाइड। देखो आपको ये दिख रहा होगा IDE लास्ट में। तो
तो ये किस में चेंज हो जाएगा? इसको साइनाइड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइनाइडो, क्योंकि हमने क्या कहा कि आईडीई को आईडीओ कर देते हैं, आईडीई को ओ बना देते, तो इसको किस में चेंज हो जाएगा? ये साइनाइडो। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो है तो ये साइनाइड, लेकिन हम इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे साइनाइडो। ठीक है, बदल जाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। अब ये क्या है हमारा? आइसोसाइनाइड। ये तो है हमारा आइसोसाइनाइड। अब हम इसका नाम जब लिखेंगे तो हम फिर किसको बदलेंगे? आप समझ ही गए होंगे किसको बदलेंगे। बदलिए, किसको बदलेंगे, जल्दी से बदलिए। ये बदलेगा। किसमें बदलेगा? ये आइसोसाइनाइडो। लो, ई की जगह क्या कर दिया? ओ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको आइसोसाइनाइडो तो है ही, लेकिन इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम आइसोसाइनो बोलते हैं, आइसोसाइनो। और इसको भी ये तो नाम है ही, साथ में हम इसको क्या बोलते हैं? साइनो। क्या बोलते हैं? साइनो। है साइनाइड, लेकिन लिगेंड्स का नाम क्या होगा? ओ बदल देंगे तो साइनाइडो हो जाएगा, लेकिन हम इसको क्या लिखते हैं? साइनो भी लिख सकते हैं। ये आइसोसाइनाइड है तो ये आइसोसाइनाइडो हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल नाम इसका क्या है? आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्या है हमारा? ब्रोमाइड। ये क्या है? ब्रोमाइड। तो इसको बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? ब्रोमाइडो। लेकिन आजकल हम इसको क्या लिखते हैं? ब्रोमो। लिगेंड्स का नाम क्या होगा? ब्रोमो। ऐसे ही आप ये देख लीजिए, Cl-। तो इसका नाम, ये कौन सा आयन है? क्लोराइड। लेकिन हमको कहा गया कि इसको बदल दो, आईडीई को क्या कर दो? आईडीई को आईडीओ कर दो। बदल देते हैं हम इसको। जब हम इसको बदलेंगे तो ये बन जाएगा क्लोराइडो। लेकिन हमने क्या कहा? आजकल क्या बोलते हैं इसको? क्लोरो। ऐसे ही आइडो का लिए होगा, ये तो हमारा आयोडाइड आयन है, बदल दें तो आयोडाइडो, लेकिन यूज क्या करते हैं? आइडो। ठीक है, ऐसे ही ब्रोमो। ऐसे ही ये वाला देख लीजिए, ये क्या होगा हमारा? फ्लोराइड। फ्लोराइड को बदलेंगे तो आएगा फ्लोराइडो। और आजकल क्या यूज करते हैं आयुपेक में? फ्लोरो। ठीक है, तो ये तो देखो ऋण आयन वाले लिगेंड्स तो हैं ही, उदाहरण तो हैं ही ऋण आयन लिगेंड्स के। हम साथ में आपको इनके नाम भी बता रहे हैं, क्योंकि हमको बाद में इन लिगेंड्स के नाम लिखने पड़ेंगे। जब हम उपसहसंयोजन यौगिक का आयुपेक नाम लिखेंगे तब हमको इनके नाम भी लिखने पड़ेंगे। तो हम सीखते जा रहे हैं साथ में कि ऋण आयन लिगेंड में कौन कौन से उदाहरण हैं और उनके क्या नाम हैं। तो ये हो गया ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइडो। ये क्या बोलेंगे? ब्रोमो। ऐसे ही हमने क्लोराइड का बता दिया, आयोडाइड का बता दिया, फ्लोराइड का। अब आगे बढ़िए। ये क्या है? सल्फेट। ये क्या है? सल्फेट। तो यहाँ क्या बदलेगा? ये जो ई है वो क्या बन जाएगा? ओ में। तो सल्फेटो। तो हम क्या शब्द यूज करेंगे इस लिगेंड्स के लिए? जब नाम लिखेंगे तो सल्फेट नहीं लिखेंगे, सल्फेटो। ये क्या है हमारा? नाइट्राइट। तो इसको क्या कर देंगे? नाइट्रेटो। ये क्या है हमारा? नाइट्रेट। तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रेटो। ये हमारा एजाइड होता है जब N पर -3 चार्ज हो, तो इसको बोलते हैं हम एजाइड। तो आईडीई है तो ई फिर बदलेगा ओ में, तो एजाइडो। ये तो सब जानते हैं। कार्बोनेट। लेकिन इस आयन का नाम क्या होगा? कार्बोनेटो, क्योंकि ई किसमें बदल गया? ओ में। इसी प्रकार से ये क्या है हमारा? सल्फाइट। तो ये ओ में बदल गया ई, तो क्या बन गया? सल्फाइटो। ये क्या है? थायोसाइनेट। ये क्या है हमारा? थायोसाइनेट। फिर ये ई ओ में बदल गया तो ये थायोसाइनेटो बन गया। ये ये कौन सा ऋणायन लिगेंड्स तो है? इसका नाम क्या है? आइसोथायोसाइनेट। बदल गया आइसोथायोसाइनेटो। ये देखिए, ये हाइड्राइड है। ये क्या है? हाइड्राइड। इसको हम ई ओ में बदलेंगे तो ये हाइड्राइडो हो गया। ई किस में बदल गया? ओ में। ये क्या है हमारा? हाइड्रोक्साइड। ये OH- क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। इसके लिए ई को बदल दो तो ये हाइड्रोक्सो हो गया। ये क्या है? फॉस्फेट। ये ऋणायन, ये सारे के सारे ऋणायन लिगेंड्स हैं, ऋण आयन लिगेंड्स। फॉस्फेट बदल गया फॉस्फेटो। ये क्या था? फॉस्फाइट, फॉस्फाइटो। ठीक है, ये सब याद रखना। देखो PO3 ये भी है, PO3 ये भी है, लेकिन PO3 पर जब 3 माइनस होंगे तो फॉस्फेट होगा, 2 माइनस होंगे तो फॉस्फाइट होगा। ऐसे इधर देखिए आप, NO2 ये भी है, NO2 ये भी है। एक यहाँ पर NO2 है, ये तो NO3 है, अंतर ही हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक सा था लेकिन चार्ज अलग थे।
तो ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फाइड है। अब हम आगे चलते हैं। ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये तो फॉस्फेट में O4 होते हैं, गलत हो गया। ठीक है, फिर इसको देख लीजिए आप सही से, PO4 होगा तब होगा फॉस्फेट। वही मैं कहूँ एक सा कैसे हो गया, ये PO4 तब फॉस्फेट और PO3 में फॉस्फाइड। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ लिए कि जो आपके लिगेंड्स होते हैं वो चार्ज आवेश के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, उदासीन और ऋणायन। तो हमने कुछ उदाहरण देख लिए उदासीन लिगेंड्स के, और ये कुछ उदाहरण हमने ऋणायन लिगेंड्स के देख लिए, और साथ में इनके नाम भी देख लिए, और ये भी बता दिया कि ऋणायन लिगेंड्स में ये नाम पद्धति में ये ई के से बदल जाता O में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या बढ़ना है, आगे तो बढ़ना है क्लासिफिकेशन में। तो दूसरा जो आधार है वो है इनका साइट के अनुसार, डोनेटिंग साइट। क्योंकि लिगेंड्स क्या करते हैं, लोन पेयर देते हैं। लिगेंड्स क्या करते हैं, लोन पेयर देते हैं। तो कितने लोन पेयर देते हैं और कितनी साइट्स से देते हैं, उसके आधार पर भी लिगेंड का वर्गीकरण किया गया कि लिगेंड कितने लोन पेयर दे सकता है और कितनी साइट्स से दे सकता है, कितनी तरफ से दे सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग साइट, डोनेटिंग साइट के अनुसार उनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो कहा गया कि मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट एक दंतोर, एम्बीडेंटेट उभय दंती, या हो सकते हैं बाइडेंटेड द्विदंतोर, या हो सकते हैं पॉलीडेंटेड बहुदंतोर। नाम में ही समझ में आ रहा है, एक दंतोर कुछ एक लोन पेयर देते हैं, उभयदंती कुछ अलग बात होगी, द्विदंतोर में दो लोन पेयर देते होंगे, बहुदंतोर में बहुत सारे लोन पेयर देने की क्षमता होती होगी। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो जनरल सी बात है, इतने आप बड़े होगा आप समझ ही जाएंगे। हम पहला पढ़ने वाले हैं मोनोडेंटेड मतलब यूनिडेंटेड मतलब एक दंतोर के बारे में। तो यहाँ हमने कुछ उदाहरण लिखे, ये देखिए Cl माइनस 10 मिनट्स, Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, OH2O, NH3, ये सारे क्या हैं, यूनिडेंटेट हैं। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर दे सकते हैं। इन लिगेंड्स के पास क्या क्षमता है, सिर्फ एक लोन पेयर देने की क्षमता है। ये सिर्फ एक ही लोन पेयर दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और ओनली वन साइड से, ओनली वन साइड से, एक तरफ से। और तो ऐसे लिगेंड्स, लगा तो नहीं, देखो ऐसे लिगेंड्स जो सिर्फ एक लोन पेयर दे सकते हैं और केवल एक साइड से, उन लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, यूनिडेंटेड। क्या कहते हैं, यूनिडेंटेड। ठीक है, किताब में भी इसकी लैंग्वेज हम पढ़ लेते हैं, हमने अपने शब्दों में तो समझा ही दिया कि ऐसे लिगेंड्स जो सिर्फ एक लोन पेयर दे सकते हैं और एक ही तरफ से। चलो यहाँ पढ़ते हैं। जब एक लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है, तो कह रहे हैं कि ऐसे लिगेंड जो धातु आयन से सिर्फ एक दाता परमाणु के द्वारा जुड़े, मतलब लिगेंड सिर्फ क्या करे, एक दाता परमाणु के द्वारा जुड़े। ठीक है, एक दाता परमाणु मतलब धातु आयन से जो लिगेंड जुड़ रहा है वो एक दाता परमाणु है, बहुत सारे परमाणुओं से नहीं जुड़ रहा है। दाता परमाणु सिर्फ क्या है, एक। तो इस प्रकार के लिगेंड्स को हम एक दंतोर कहते हैं। ये हमने इस तरीके से बोल दिया कि ऐसे लिगेंड्स जो सिर्फ एक लोन पेयर दें और एक ही तरफ से दें, उनको हम एक दंतोर कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो पहले द्विदंतोर समझ लेते हैं। जब लिगेंड दो दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध हो जाए, जब धातु आयन से लिगेंड दो दाता परमाणु के द्वारा, देखो एक दाता परमाणु के द्वारा परिबद्ध हो रहा तो एक दंतोर लिगेंड्स हुआ, और जब लिगेंड्स दो दाता परमाणु के द्वारा परिबद्ध हो जाएगा तो उस लिगेंड को हम क्या कहेंगे, द्विदंतोर। क्या कहेंगे, द्विदंतोर। और मतलब क्या हुआ द्विदंतोर का, कि दो लोन पेयर दे सकता है, दो लोन पेयर दे सकता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल में कहा एथेन 1,2 डाई एमीन, एथेन 1,2 डाई एमीन और ऑक्सीलेटो। तो अभी मैंने कहा कि यूनिडेंटेड एक दंतोर कौन होते हैं, जो सिर्फ एक लोन पेयर दें और एक तरफ से, मतलब एक दाता परमाणु के द्वारा परिबद्ध हो, धातु परमाणु सिर्फ एक दाता परमाणु के द्वारा परिबद्ध हो।
फिर हम आ गए द्विदंतुर पर, बाइडेंटेट पर। तो बाइडेंटेट में लिखा है कि धातु परमाणु दो दाता परमाणु के द्वारा परिबद्ध हो, मतलब दो लोन पेयर दे सकता है। उदाहरण में लिखा है ऑक्सलेट और ये हमारा एथेन डाइएमीन। तो ये देखिए ये है ऑक्सलेट C2O5। तो ये यहाँ से भी दे सकता है और यहाँ से भी, दोनों तरफ से, यहाँ से भी और यहाँ से, दो दाता परमाणु के द्वारा जुड़ गया। ये इस तरीके से इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसने यहाँ से भी लोन पेयर दे दिया और यहाँ से भी लोन पेयर दे दिया। तो ये जो धातु परमाणु है ये कितने दाता परमाणु से जुड़ गया? दो, एक और दो। तो ये धातु परमाणु दो दाता परमाणु के द्वारा जुड़ा है। तो ये लिगेंड्स क्या होगा? बाइडेंटेड, द्विदंतुर होगा। कैसा लिगेंड्स होगा? द्विदंतुर, क्योंकि द्विदंतुर लिगेंड्स वे लिगेंड्स होते हैं जो दाता परमाणु के द्वारा, दो दाता परमाणु के द्वारा जुड़ गए। दाता परमाणु मतलब देने वाला परमाणु, ठीक है। तो ये वाला जो धातु है ये एक लिगेंड्स है। इस लिगेंड्स का नाम क्या है? ऑक्सलेटो। तो ये दो दाता परमाणु के द्वारा परिबद्ध कर रहा धातु आयन को, इसलिए ये क्या है? द्विदंतुर। इसका एक और एग्जाम्पल है एथिलीन डाइएमीन वाला, वो भी हम समझ लेते हैं। ये है, ये धातु परमाणु है। तो ये यहाँ से भी जुड़ सकता है और यहाँ से भी जुड़ सकता है। तो धातु परमाणु के द्वारा ये लिगेंड्स है पूरा। तो कितने दाता परमाणु है? एक और दो। तो ये भी क्या हुआ हमारा? कैसा लिगेंड्स हुआ? द्विदंतुर लिगेंड्स। धातु परमाणु से ये जो लिगेंड्स पूरा लिगेंड्स है, लेकिन इस लिगेंड्स में कितने दाता परमाणु भाग ले रहे हैं? दो दाता परमाणु। दो दाता परमाणु इस लिगेंड से जुड़े हैं, इसलिए इस लिगेंड को हम द्विदंतुर कहते हैं, ठीक है। और ये को यहाँ पर रिंग बन गई है, ये जुड़ गए तो एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु, चार परमाणु, पांच परमाणु, तो 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। ऐसे यहाँ भी बन गई बेटा 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ भी बन रही है, ये रिंग बन जाती है। तो ये रिंग बन जाती है बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब पॉलीडेंटेड मतलब समझ रहे हो कि जब पॉलीडेंटेड का मतलब है कि धातु परमाणु कई दाता परमाणु के द्वारा जुड़ जाए। दाता परमाणु बहुत सारे हो जाए। मान लो यहाँ एक धातु है, इस धातु को ये ऑक्सीजन भी लोन पेयर दे सकती, ये ऑक्सीजन भी दे सकती, ये ऑक्सीजन भी दे सकती, ये ऑक्सीजन भी दे सकती, और इस नाइट्रोजन के पास भी क्षमता है और इस नाइट्रोजन के पास भी क्षमता है। तो यहाँ ये धातु कितने दाता परमाणु हो गए? 6 1 2 3 4 5 6, तो बहुत सारे हो गए ना। तो इस लिगेंड्स को, इस लिगेंड के पास 6 दाता परमाणु हैं। ये जो लिगेंड्स है, इस लिगेंड्स के पास 6 दाता परमाणु हैं। तो ये लिगेंड्स क्या हुआ? बहुदंतुर, ठीक है। तो ऐसा लिगेंड्स जिसके पास एक दाता परमाणु होगा तो एक दंतुर लिगेंड्स होगा। ऐसा लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु होंगे वो द्विदंतुर लिगेंड्स होंगे। और ऐसे लिगेंड जिसमें बहुत सारे दाता परमाणु होंगे वो बहुदंतुर लिगेंड्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप।